हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एमजी ट्यूशन क्लासेस में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एलसीएम तथा एचसीएफ के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 10 की मैथ का चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं में एचसीएफ और एलसीएम निकालने को आता है, तो वही टॉपिक को आज हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही प्यार से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एचसीएफ और एलसीएम के फुल फॉर्म को जानते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है, एक बार पुनः, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट का मतलब होता है न्यूनतम या छोटी, न्यूनतम न्यूनतम संख्या। ठीक है, लीस्ट का मतलब होता है न्यूनतम या छोटी। कॉमन का मतलब होता है एक जैसी, एक जैसी। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, गुणज। अब आते हैं एचसीएफ में। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट मतलब बड़ी से बड़ी, कॉमन मतलब एक जैसी, दोनों में कॉमन का मतलब है एक जैसी, और फैक्टर मतलब गुणनखंड। तो सबसे पहले एचसीएफ की हम परिभाषा के बारे में समझेंगे। और एचसीएफ को हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, और एलसीएम को लासा शॉर्टकट में कहते हैं, और पूरा उसका होता है लघुत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले हम इनकी परिभाषा के बारे में चलिए। आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या, तो वही लिखा है बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। इसमें से का प्रयोग आएगा और एलसीएम में को का प्रयोग आएगा। कैसे? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को, यहाँ पे से नहीं, यहाँ पे को विभाज्य कर दे, दी गई संख्या को विभाज्य कर दे, उसी को लघुत्तम कहते हैं। जैसे 2, 3, 4 ये संख्याएं दी गई हैं, इस संख्याओं को विभाज्य करने वाली संख्या ही इनका लघुत्तम होगा। आप लोगों को बता दें कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए हम थोड़ी देर के लिए चले गए थे। वीडियो को पुनः हम शुरू करते हैं। तो एक बार पुनः इसको पूरे को रिवाइज करेंगे और देखेंगे क्या है। सबसे पहले एचसीएफ क्विकली करेंगे जल्दी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है हमारा एचसीएफ होता है, और इसकी परिभाषा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाज्य हो जाए, या संख्याओं से विभाज्य हो जाए, उसी को कहते हैं महत्तम समापवर्तक, मतलब एचसीएफ कहते हैं। अब आते हैं एलसीएम के बारे में। एलसीएम एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको हिंदी में लेसे पे मतलब लासा कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं इसको लघु समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। अब इसकी परिभाषा के बारे में हम पढ़ेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को विभाज्य या भाग कर सकती है या करती है, उसी को कहते हैं हम लघुत्तम समापवर्तक। एक आपके सामने एग्जाम्पल है 2, 3, 4। 2, 3, 4 का लघुत्तम समापवर्तक होगा 12। अब कैसे होगा, आपको कैसे होगा, सबसे पहले आप लोगों को परिभाषा को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को विभाज्य या भाग करती है, यहाँ पे होती है लिख के, करती है, उसी को लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। जैसे इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 12 होगा। कैसे? सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से समझेंगे। गुणनखंड विधि 2, 3, 4, 3। अब इनको हम 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 3, 2। फिर काटेंगे इसको 2 से, 1 का 1 ही, 3 का 3 ही, 1 आ जाएगा। अब 3 से काट देंगे, 1, 1, 1। जब तक 1, 1 नीचे नहीं आता है, कक्षा 7 और 8 में हमने पढ़ा है, जब तक गुणनखंड में 1, 1 नीचे नहीं आता है, तब तक हम काटते रहते हैं। तो अब इनकी क्या करनी है, गुणा कर लेनी है। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो इनका इस प्रकार से एलसीएम 12 आ गया। इसी प्रकार से हम इसका भी करेंगे, और इन सब का
जो HCF आएगा वो 4 आएगा, परंतु कैसे आएगा 4? इसकी परिभाषा देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो संख्याओं से विभाज्य होती हो, उसी को कहते हैं महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसी तरीके से गुणनखंड करेंगे हम। 8 8 का क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणे 2 गुणे 2। 12 का हम क्या लिख सकते हैं, 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। 24 का क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24, ये लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हम इसमें कुछ कॉमन चीजें काट देंगे, जैसे इसमें ऊपर कितनी, 1 2, तो 2 ये है, इनको काट देंगे, एक बच्चा, एक यहाँ से यहाँ, और कॉमन चीजें एक से एक यहाँ। अब ये 2 हमारे बचे हैं, तो 2 गुणे 2 लिखकर हम 4 कर देंगे, तो वह संख्या होगी जो इन संख्याओं को विभाज्य करती है। यह सबसे छोटी संख्या है 4। तो इनका इस प्रकार से जो HCF आता है वो 4 आता है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। बस इस क्लास में इतना ही था, और अगली क्लास में हम आप लोगों को सिलेबस कराते नजर आएंगे। प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्याओं, क्लास 10 मैथ का होने वाला है।